1 फरवरी की तारीख क्या भारत के मिडिल क्लास की तकदीर बदल पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि 1 फरवरी को देश का बजट पेश होना है। ऐसे समय में ये बजट पेश हो रहा है जब देश का मध्यम वर्ग बेतहाशा बढ़ती महंगाई और लगभग स्थिर हो चुकी आमदनी के बीच पिसता जा रहा है। घरेलू खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, शेयर बाजार किस हाल में है ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं। ऐसे में इंडिया टुडे मैगजीन में छपी इस हफ्ते की कवर स्टोरी के जरिए आपको बताएंगे कि कैसे मध्यम वर्ग का बटुआ सिकुड़ता जा रहा है। बाइक और सस्ती कारों की खरीद में गिरावट आ रही है। सैर सपाटा करने वालों की संख्या ठहर सी गई है। FMCG का बस्ता छोटा होता जा रहा है। कंज्यूमर फ्रिज, मोबाइल जैसी चीज़ें खरीदने में कंजूसी कर रहा है और घर खरीदने का सपना तो लगभग टूटता नजर आता है। पूरी कहानी MG अरुण और सोनल खेत्रपाल की स्टोरी के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। भारत का मध्यम वर्ग 57 करोड़ लोगों से मिलकर बना है। पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी यानी प्राइस के मुताबिक इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी सालाना इनकम 6 लाख से 36 लाख रुपए के बीच है। यही मध्यम वर्ग इस वक्त महंगाई, टैक्स के बोझ और ठहरी हुई आमदनी की तिहरी मार से करहा रहा है। मकानों के किराए बढ़ रहे हैं, टेलीकॉम के बिल में इजाफा हो रहा है और कर्ज लेना भी महंगा हो गया है। शहरी इलाकों में प्राइवेट कंपनियों में वास्तविक वेतन वृद्धि जो वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही तक 10% से ऊपर थी, अब 3-4% पर आ गई है। लेकिन असल में मध्यम वर्ग की हालत क्या है ये समझने के लिए हमें आंकड़ों का सहारा लेना पड़ेगा। हम एक एक करके हर सेक्टर की तस्वीर आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात गाड़ियों की। इसमें वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में फ़र्क साफ है। एक तरफ SUV और MPV कैटेगरी की महंगी गाड़ियों की खरीद बढ़ी है, जबकि दूसरी तरफ आम लोगों की कमाई वाली हैचबैक और सेडान सेगमेंट की गाड़ियों की खरीद में भारी गिरावट आई है। मध्यम वर्ग की मोबिलिटी की पहचान दोपहिया की बिक्री में भी ऐसी ही गिरावट है। वित्त वर्ष 19 में कोविड से पहले ये बिक्री 2 करोड़ 80 लाख थी, जो वित्त वर्ष 24 में घटकर 1 करोड़ 78 लाख पर आ गई। ये 10 साल में सबसे कम है। वित्त वर्ष 2019 में बिकने वाली 82% कारें 10 लाख रुपए से कम की थी। ये सेगमेंट अब ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। अब आप खुद फैसला करिए कि इतना बड़ा सेगमेंट गिरता है तो इसकी भरपाई कौन करेगा। ऐसे ही सैर सपाटा करने वालों के आंकड़े देखिए। रेलवे को मध्यम वर्ग के सफर का प्रमुख साधन माना जाता है, लेकिन इसमें भी यात्रियों की तादाद कोविड से पहले की स्थिति में नहीं लौट पाई है। वित्त वर्ष 2019 में करीब 8.5 अरब लोगों ने रेल में यात्रा की, लेकिन वित्त वर्ष 2024 में ये 7 अरब से भी कम है। FMCG में भी लोग सस्ते और गैर ब्रांडेड सामान खरीदने का विकल्प चुन रहे हैं, इसलिए मात्रा में बढ़ोतरी होने के बावजूद मूल्य घट रहा है। ऐसे ही प्राइमरी क्लास यानी 15,000 से कम आय वाले लोगों में फ्रिज खरीदने की दर घटी है, जबकि आम और प्रीमियम क्लास में ये मांग बढ़ी है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी के शेप में बढ़ रही है। अमीर और कम आय वालों के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही स्मार्टफोन की बिक्री में भी प्राइमरी क्लास का हिस्सा गिरा है। ये 2022 में 28.9% था, जो 2023 में 27.7% हो गया और 2024 में घटकर 24.8% पर आ गया। घर खरीदने के मामले में भी यही ट्रेंड दिखाई देता है। 1 करोड़ से ज़्यादा की कीमत वाले मकानों की बिक्री में बढ़ोतरी 2018 से दिख रही है, लेकिन किफ़ायती मकानों की बिक्री घटी है। अब आपको आखिरी ग्राफ दिखाते हैं जो सारी समस्याओं की जड़ है। इसमें आप देख सकते हैं कि शहरी कॉरपोरेट वेतन बढ़ोतरी कैसे 3 सालों में 10% से घटकर 4% पर आ गई है, जबकि खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 4 से घटकर 6.8% पर आ गई है। इन सब से तय है कि देश में कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में इंग्लिश लेटर के आकार की बहाली हो रही है, जिसमें अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब। कॉरपोरेट को कर में भारी छूट इस उम्मीद के साथ दी गई कि कारोबार बढ़ेगा और रोजगार पैदा होगा। दूसरी तरफ मोटे तौर पर चुनावी जरूरतों को ध्यान में रखकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और ग्रामीण इलाकों में कुछ एक कल्याणकारी योजनाओं और नगद लाभ दिया गया, लेकिन मिडिल क्लास को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। उसके हाथ में पैसा घटता जा रहा है और राहत के कोई उपाय नहीं है। हमने कुछ केस स्टडीज भी की हैं जिससे हालात की पूरी तस्वीर बयां होती है। भोपाल में रहने वाले एक निजी स्कूल के फ्लीट मैनेजर अब्दुल रकीब कहते हैं, कितनी बार पैसों की कमी के कारण ज़रूरत की चीज़ें भी खरीदना नामुमकिन हो जाता है। रकीब ने 2014 में 7 किलो की टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन खरीदी थी, जो घर के लिए बेहद उपयोगी भी रही। पिछले 2 साल से उनकी पत्नी 12 किलो की फ्रंट लोडिंग मशीन खरीदने की बात कह रही हैं, जिसकी कीमत 45,000 से 60,000 रुपए के बीच है।
और रकीब के लिए इतने पैसे जुटाना संभव नहीं हो पा रहा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रहने वाले सचिन मिश्रा हैं। सरकारी भू राजस्व अधिकारी सचिन को अपने कामकाज के सिलसिले में काफ़ी यात्राएं करनी पड़ती हैं और उन्हें अक्सर मजबूरी में अयोध्या के खस्ताहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। पिछले साल अपनी शादी से पहले उन्होंने उम्मीद की थी कि कार खरीद लेंगे, इससे उनका हर रोज़ का सफ़र आसान होगा और उनके परिवार को भी कुछ आराम मिलेगा। लेकिन बढ़ते खर्चों और सीमित बचत के चलते उन्हें सपने को पीछे छोड़ना पड़ा। जाहिर है कि लोगों के पास पैसा नहीं बच पा रहा है, तो ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? इस पर विशेषज्ञ और उद्योग संगठन सरकार से खपत बढ़ाने में मदद की मांग कर रहे हैं। केंद्र का फोकस पिछले कुछ साल में पूंजीगत निवेश की बढ़ोतरी पर रहा है, जिससे आर्थिक वृद्धि तेज हुई। अब सरकार को हर हाल में खपत बढ़ाने पर जोर देने की ज़रूरत है। अब उपभोक्ताओं और कंपनियों ने मध्यम वर्गीय उपभोक्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी उम्मीदें इस साल के बजट पर लगा रखी हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री चाहता है कि सरकार खर्च योग्य आय बढ़ाने पर जोर दे और टिकाऊ आर्थिक रफ्तार के लिए खर्च को प्रोत्साहित करे। उसकी सिफारिशों में से एक है ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कमी करना। ये भी सिफारिश की गई है कि इनकम टैक्स की सीमांत कर दर घटाकर 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक की जाए। सरकार मनरेगा के तहत दैनिक न्यूनतम मजदूरी 267 रुपए से बढ़ाकर 375 रुपए करने पर विचार कर सकती है। फिक्सिंग नेशनल मिनिमम वेजेस पर बनी विशेषज्ञ समिति ने 2017 में इसकी सिफारिश की थी। अब मोदी सरकार को समाधानों पर तेजी से कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि देश के मध्यम वर्ग की चमक के बिना विकसित भारत का सपना महज मरीचिका बना रहेगा। आप मध्यम वर्ग से हैं तो इस पर क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।